गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी का प्रथम स्तरीय स्नातक स्तरीय संयुक्त पीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे नवीनतम देश अभी कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी है जूबा। क्या नाम है? जूबा है। ठीक है। और ये कब जो है नवीनतम देश बना है, स्वतंत्र देश एक तरह से कह लीजिए, तो 2011 में बना है। और आज तक के डेटा में भी जो है, प्रेजेंट सिनेरियो में भी जो है, सबसे नवीनतम देश यही है, जिसका है दक्षिणी सूडान। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है? न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? देखिए, राज्य है आपका क्या आंसर में? बिहार है। और अगर गलती से आपको यूनियन टेरिटरी पूछ दे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे, तो वो कौन सा होगा? लक्षद्वीप होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लक्षद्वीप जो है न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और ये डेटा कब की बात हो रही है? 2011 की। इसके बाद से अभी जनगणना वगैरह हुआ नहीं है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया है, उसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो देखिए, आपको उस समय राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था। नेक्स्ट है ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, किस राज्य से संबंधित है? तो ये है बिहार से। बिहार में जो सीएम है मिस्टर नीतीश कुमार, वो क्या है? एक इंजीनियर है। क्लियर। और अगर बात करें तो याद रखिएगा, वो बिहार के 22वें जो है मुख्यमंत्री हैं। कितना नंबर पे? 22 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत की प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से चुने गए थे? बिहार से चुने गए थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक हम लोग जानते हैं, लेकिन उनका टाइटल में क्या लगा था? श्रीवास्तव लगा हुआ था। ये आप याद रखेंगे, TAVA, श्रीवास्तव। और याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत के वो पहले कृषि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। क्लियर। अगर बात करें इनका जन्म, तो याद रखिएगा, इनका जन्म जो है जीरादेई नामक गांव में हुआ था, जो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? सिवान डिस्ट्रिक्ट में है आपका इनका जन्म स्थान। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और टाइटल में क्या था? श्रीवास्तव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी देखिए, पटना में हुआ था। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इनका जो जन्म था, वो जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की है। कौन? गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे सिख के। नेक्स्ट है 1940 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भारत के पहले जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो न्यूजीलैंड बना है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है। चलें आगे। कार्बन कर यानी कि कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो देखिए, दे रहा है फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण किया गया है। कहाँ? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। और जब बात करें कि ये है कहाँ, तो याद रखिएगा, ये है आपके चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में है। और इसका जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है? स्थापना हुआ है 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है? तो देखिए, इच्छा मृत्यु को कौन देने वाला है? पहला नीदरलैंड है। अच्छा, नीदरलैंड का कैपिटल कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, एम्स्टर्डम होता है कैपिटल, एम्स्टर्डम। ठीक है। कैपिटल है किसका? नीदरलैंड का। ये आप ध्यान में रखेंगे। और इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश भी बना है नीदरलैंड। नेक्स्ट है, कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो ये है आपका चुनाव आयोग। और जब भी हम चुनाव आयोग की बात करते हैं, तो हम लोग को आर्टिकल 324 से 329 समझ में आता है। चुनाव आयोग का फॉर्मेशन हुआ है 25 जनवरी 1950 में। कब हुआ है? 25 जनवरी 1950 में। और इसी दिन जो है प्रथम जो है जो चुनाव आयोग थे, सुकुमार सेन। क्या नाम था उनका?
सुकुमार सेन नाम था, इनको चुना गया है। और इसी 25 जनवरी को याद रखने के लिए हम लोग आज भी वोटर्स डे बनाते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा था चुनाव आयोग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ है? याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है का जनरली जो वार्षिक बैठक है हमेशा कहाँ होता है? दावोस में होता है। और दावोस किस शहर में है? स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड जो है वो उस देश का कैपिटल क्या है? याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड का कैपिटल है आपका बर्न। ठीक है, क्या है? बर्न है कैपिटल स्विट्जरलैंड का, जो कहाँ है? यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? देखिए क्या है, बाल बारकर कप, ये प्रदान किया जाता है किस खेल के लिए? मुक्केबाजी के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है? तो याद रखिएगा, सिंधु और झेलम नदी के बीच में है तक्षशिला। नेक्स्ट है, कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? ये भी, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं 1-2 सेट पहले, सन्यासी विद्रोह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोलंबो से अल्मेडा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? तो याद रखिएगा, कोलंबो है कहाँ? तो कोलंबो है आपका श्रीलंका का, पुराना जो है कैपिटल हुआ करता था, अभी नेपाल का, अभी जो है श्रीलंका का, है ना। और अभी जो है श्रीलंका का जो कैपिटल है वो है जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है, जयवर्धनपुरा कोट्टे है उसका कैपिटल। तो कोलंबो से अल्मेडा, अल्मोड़ा कहाँ है? अल्मोड़ा है उत्तराखंड में। इसकी व्याख्यान किसके अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए ये बात कर रहा है CSIR के बारे में। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्री एंड रिसर्च। ठीक है, CSIR का जो अध्यक्ष है वो भारत के हमेशा क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और जब बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है। चलें आगे, और खड़गवासला है कहाँ? तो याद रखिएगा, पुणे में है खड़गवासला, पुणे में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थान। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो ये कौन थे? तात्या टोपे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ, याद रखिएगा, BPSC में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का बचपन का क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंग और यावलकर। ठीक है, ये इनका बचपन का नाम था। और जन्म कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो याद रखेंगे, स्वतंत्रता का प्रस्ताव ये 1929 के बारे में बात कर रहा है, और तो और लाहौर अधिवेशन के बारे में बात कर रहा है। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1929 में ही पहली बार जो है कांग्रेस ने स्वराज्य को जो है अपना टारगेट घोषित किया है। और साथ ही साथ कह रहा है कि स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। ये डेट कब था? ये डेट था आपका 26 जनवरी 1930। क्लियर, और इसी डेट को याद करने के लिए हम अभी भी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्लियर, तो 1929 का जो अध्यक्षता था किन्होंने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति का कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है कौन सा? ग्राम पंचायत का सिद्धांत। और ग्राम पंचायत कहाँ है आपके, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। अब अगर बात करें राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये है कौन से भाग में है? भाग 4 में है। और भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। किससे? कांस्य युग से। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। नेक्स्ट है, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए मैंने इक्वेटर लाइन को दिखाने का प्रयास किया था इससे पहले। ऑप्शन में है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देखिए कहाँ है आपका? एशिया में है।
कोलंबिया है कहाँ आपका, कोलंबिया, केनिया जो है वो आपका अफ्रीका में है, कोलंबिया आपका यूएसए में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, दक्षिण अमेरिका में है कोलंबिया। नेक्स्ट है चीनी या तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया है? तो भारत का भ्रमण कर किया है किसने? हेनसांग ने। मैंने बताया था ह से ह, हर्षवर्धन के शासनकाल में किया है, ठीक है। चीनी यात्री कौन? हेनसांग। और जब बात करें इसका टाइम पीरियड तो याद रखिएगा हेनसांग भारत में 15 साल तक रहे थे, 630 एडी से लेकर 645 एडी तक, यानी कि ईस्वी तक कौन रहे थे? हेनसांग रहे थे। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का शासनकाल था। तो हेनसांग किसके शासनकाल में आए? हर्षवर्धन में। जैसे हर्षवर्धन की बात आती है तो याद रखिएगा हर्षचरित्र एक बुक लिखा गया था, जो किसके द्वारा लिखा गया था? वान भट्ट के द्वारा लिखा गया था। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पूर्ण क्रांति का आवाहन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा जब बात कर रहे हैं हम लोग पूर्ण क्रांति का, तो ये है आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और ये घटना तब है जब इंदिरा गांधी थोड़ा सा डिक्टेटर होकर सोशलिस्ट विचारों को सबके ऊपर जो है इन्फोर्स करना चाह रही थी। ये घटना है आपकी 1974 की, जब पूर्ण क्रांति का आह्वान जेपी ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन इस बुक को लिखा किसने है? तो याद रखिएगा अरुण तिवारी ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? अरुण तिवारी ने। अभी मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मुझे क्लियर कट पता है कि अरुण तिवारी द्वारा मतलब लिखवाया है एपीजे अब्दुल कलाम में, लिखने का काम इन्होंने किया है। ये एक बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो ये सतलज नदी पर है, ये आपको पता होना चाहिए। भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी पे है और है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी क्या है? तो याद रखिएगा राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। और क्वेश्चन में याद रखिएगा राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है? कल्हन ने लिखा है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना होगा। आंसर देखते हैं, आंसर क्या है? ब्रह्म समाज में की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने। और क्वेश्चन ये कि कब किया? तो 1828 में किया, 1828 में किया है। और 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया है। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है कौन? मैगिनॉट रेखा। याद रखिएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी है? मैगिनॉट रेखा है। नेक्स्ट है सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो चीन में है। और सतलज नदी भारत में जो है एक दर्रे से प्रवेश करती है, उस दर्रा का क्या नाम है? बहुत ध्यान से समझिएगा, उस दर्रा का नाम है सिप किला दर्रा। क्या नाम है? सिप की और ला दर्रा, ठीक है। सतलज नदी चीन में उद्गम है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया था? तो ये किया था 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रीय ध्वज को बनाया का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और अपनाया कब था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो याद रखिएगा 1911 में। डेट क्या थी? डेट थी आपकी 27 दिसंबर, दिसंबर बोले तो 12वां महीना 1911। इस डेट को पहली बार जो है राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था। क्लियर। और जब बात करें कि अगर क्वेश्चन में देखिए, ये आपके दरोगा का क्वेश्चन है पूछा हुआ कि 1911 में जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे विशन नारायण धर। किसने की थी? विशन, ठीक है, नारायण, ठीक है, और धर, इन्होंने 2011 की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर बी कुरियन जो है, जो वर्गीज कुरियन है, वो क्या है? श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति का मतलब दूध से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, आम जो है राष्ट्रीय फल है भारत का। अच्छा, आम का अगर साइंटिफिक नेम आपसे पूछे तो क्या होगा? तो याद रखिएगा मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका। ये जो है आपका क्या है? राष्ट्रीय फल आम का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। और भारत में हरित क्रांति आई कब? 1967 के आसपास की घटना है हरित क्रांति, जिसको
70 की दशक कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान। नेक्स्ट है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़ा है कौन है? तो ये है अशोक अमृतराज। लव शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो ये टेनिस से है, ध्यान में रखेंगे। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में है। मैसूर बोले तो क्या? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। मैसूर में क्या है? वृंदावन गार्डन। उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा वो राज्य कौन सा है? बिहार है। अच्छा, कौन कौन बने हैं? तो सबसे पहला याद रखिएगा जगजीवन राम, जगजीवन राम, ठीक है। इसके बाद कौन बने हैं? तो राम सौभाग सिंह बने हैं, राम सौभाग सिंह बने हैं। इसके बाद कौन बने हैं? तो ललित नारायण मिश्रा बने हैं। फिर केदार पांडे बने हैं। फिर नीतीश जी बने थे और लालू जी बने हैं। तो ये सारे के सारे रेलवे मिनिस्टर बिहार के रह चुके हैं सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ये है आपका H5N1 वायरस को एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है और ये क्या है? एक बर्ड फ्लू वायरस है। नेक्स्ट है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम यानी SIM का क्या अर्थ है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है आपका सिम का, ठीक है। अगर STD जो बूथ पहले हुआ करता था उसका क्या फुल फॉर्म है? तो देखिए सब्सक्राइबर तो सेम रह जाएगा, T फॉर ट्रंक हो जाएगा, ठीक है, सब्सक्राइबर ट्रंक, और D से डायलिंग, ठीक है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हो जाएगा STD का फुल फॉर्म। और सिम का क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारी पिंड सायंकाल यानी रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो ये क्या है? शुक्र है, जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र शीतल पवन किस तरफ बहती है? तो याद रखिएगा ये बहती है दिन में भूमि से समुद्र की ओर बढ़ती है, बहती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यदि एक पेंडुलम के दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा? तो याद रखिएगा घड़ी को जब चंद्रमा पे ले जाएंगे तो वो क्या होगा? थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू क्या है? कम है वहाँ पर। नेक्स्ट है, एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणविक, ये का मतलब हो गया इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा प्रत्यावर्त प्रभावी होंगे? देखिए इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करना है कि क्या क्या चेंज हो सकता है जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसके आंसर पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ा चेंजेस होता है। ये बोल रहा है परिवर्त्य प्रभावित होंगे, ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन में। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव के नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा रेटिना पर कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, और उल्टा बन रहा है इसलिए हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक इमेज बनेगा। याद रखिएगा बिहार BPSC का एक टीचर का एग्जाम था, उसमें ये पूछा था कि सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी क्या होगी? याद रखिएगा आपसे पूछ रहा है सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी, और 90% लोगों ने क्या बना दिया 25 सेंटीमीटर, जो कि क्या था? गलत था, ध्यान में रखिएगा। नाभिकीय दूरी अगर लेंस का पूछेगा तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कभी डिटेल में बताएंगे क्यों होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इट मे बी कि आपके एग्जाम में भी आ जाए कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी क्या होगी। इसमें याद रखिएगा हम लोग इस सेट में बिल्कुल GS का ऑपरेशन कर रहे हैं और पॉइंट वाइज हम लोग BPSC और दरोगा तक के सेट को क्लियर कर ले रहे हैं, रिसेंट में जितने भी एग्जाम्स में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम में अंतर्गत क्लीनर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? याद रखिएगा सीमेंट में जो जिप्सम मिलाया जाता है वो बनाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, हमारा जो है जल्दी से वो जम जाए। सेटिंग की दर को त्वरित करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट में। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो याद रखिएगा ये मीथेन है। जब मीथेन की बात करेंगे तो फॉर्मूला CH4 होता है, ठीक है। और ये किस तरह का है? ये है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, HC कर लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंधन होता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो एकल बंधन है उसको कहते क्या है? उसको अल्केन कहा जाता है। और अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n और +2 होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक वे में है,
जब मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो आपको साथ साथ क्या करना है, माइंड में ये सारी चीज़ों को रिवाइज करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल बनाना है, सहायक कौन सा होगा? मैग्नीशियम होगा। और मैग्नीशियम का जब बात करेंगे हम लोग एटॉमिक नंबर, तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर क्या है आपका मैग्नीशियम का? 12 है। और जब बात करेंगे वैलेंसी की, जिसको संयोजकता कहते हैं, तो वो कितना होगा? 2 होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, वह तापमान जिस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग क्या होती है? एक समान होती है। वो क्या है आपका? देखिए हर जगह यहाँ डैश दिया हुआ है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये 40 है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ ब्रैकेट में ऐसे देना चाहिए था कि आपका क्या है, -40 डिग्री होता है, जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वैल्यू बराबर होता है। तो आंसर क्या है? -40 है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करेगा? D2O करता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। मंदक का मतलब प्रोसेस को स्लो कर देना होता है। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो ये क्या है? एम्फेसेमा है एस्बेस्टस से होने वाला प्रमुख रोग। और ये किससे रिलेटेड होगा? ये लंग्स से रिलेटेड होगा, जिसको हम फेफड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन किससे उत्पादित होता है, मतलब कहाँ पे इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है? तो वो है पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय में होता है इंसुलिन। आपको पता है कि इसकी कमी से ही क्या होता है, ये बेसिकली क्या है आपका, ग्लूकोज को तोड़ता है। अगर ये कमी हो जाए तो हमको क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैरों की हड्डियां कौन सी हैं? तो देखिए 2 है, फिबुला और टिबिया। मतलब 8-10 सेट पहले भी मैंने ये पढ़ाया था आपको, प्रमुख हड्डियां मनुष्य के पैर में फिबुला और टिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन ए या विटामिन ए की कमी किससे कौन सा कारण होता है? तो उसको हम लोग कहते हैं रतौंधी, मतलब रात होते ही दिखेगा नहीं, इसी रतौंधी का इंग्लिश नाम है ये नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए हम बार बार कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश साथ साथ लेकर चलिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु का वेग किससे संबंधित है? तो वायु का वेग है दाब प्रणवता से। और वायु का वेग मापने वाले मशीन को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में रक्तचाप ब्लड प्रेशर कैसे नियंत्रित होता है? तो ये एड्रिनल ग्लैंड्स होता है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? याद रखिएगा, कंप्यूटर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, जिसको मालवेयर कहा जाता है। वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसको मालवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये हिंदी का तो मतलब नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रेफाइट में जो कार्बन का जो एटम होता है, वो 3 जो है आपका एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, 3 कार्बन जुड़ा रहता है, और एक कार्बन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है? फ्री होता है। आपको पता है कि कार्बन में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि खाली होते हैं, जो मतलब सहसंयोजक बनाने के लिए। तो ग्रेफाइट में जो है 3-3 कार्बन एक दूसरे से जुड़ा रहता है, मतलब 3-3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हम लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, इस वजह से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है? आपको पता है नाइट्रोजन है। अगर परसेंटेज वाइज पूछ दें तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है एटमॉस्फेयर में? हमारे 78% है। और लगभग 21% क्या है हमारा? ऑक्सीजन है। तो ये था हमारे आज के सेट का लगभग कंप्लीट डिटेल। आई होप सो मैंने सारे क्वेश्चंस को अपने एफर्ट से पूरा डीप में जाकर बताया है आप लोगों को। यहाँ तक आने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।